आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंडिया गठबंधन और बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया। विजय चौक पर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। देखिए, विजय चौक से संसद भवन तक विपक्ष लगातार मार्च कर रहा है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को निलंबित करने की मांग की। प्रियंका गांधी बोली, राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाए गए, राहुल गांधी पर फर्जी केस कराए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया। कहा, राहुल गांधी पर लगे आरोप गलत हैं। जया बच्चन ने कहा, बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। अंबेडकर के लिए आवाज उठाने पर एफआईआर हो रही है। जयराम रमेश का भी बयान सामने आया। तो देखिए, अंबेडकर के मुद्दे पर लगातार धरना प्रदर्शन। प्रियंका गांधी को आप देख पा रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हुई है प्रियंका गांधी। बीजेपी एक तरफ प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अंबेडकर के मुद्दे पर यह जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अंबेडकर पर बीजेपी और विपक्ष किस तरह से आमने सामने लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए, राहुल गांधी पर आरोप भी लगाए गए हैं और राहुल गांधी पर आरोपों को गलत बता रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता। वहीं पर देखिए, अंबेडकर पर आज भी महाभारत है, वो लगातार जारी है। प्रियंका गांधी को आप देख पा रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां पर प्रदर्शन करते हुए। देखिए, हाउस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्ष की मांग है, उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पे कमजोर करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद के सांसद हैं, वो सर्टिफिकेट से सांसद बने हैं, उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। हम तो उनसे कहेंगे कि अगर उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर चाहिए तो हमारे डॉक्टर फर्रुखाबाद के जो हारे हैं उनसे भी इलाज करा सकते हैं। अगर उन्हें जरूरत हो तो हम फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उन्हें बुला करके इन्हें दिखवा सकते हैं। उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है। वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के दो सांसदों को चोट भी लगी है, जो अस्पताल में अभी भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। मैं समझती हूँ या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला, सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो 11 बजे अंदर बकरद्वार से ही जाना है सब एमपीज को, और जहाँ बीजेपी वालों ने रास्ता रोकने का काम किया। तो डेफिनेटली जब इतने सारे लोग हैं, एक लोग ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक लोग रोक रहे हैं, तो जो उसका जो रिपरकशन हुआ, जो एक फंबल हुआ, तो पीछे स्टेज में लोग थे, डेफिनेटली वो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिकॉज स्टेज में आप खड़े हैं, आप बैलेंस कैसे बनाएंगे स्टेज में? तो अपनी पार्टी जो उनकी विचारधारा की पोषक, उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? और मैं फिर से कहूंगा,
जो लोग हिंदू धर्म के ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रचार करते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि चलो सब लोग मिलके, हम सब भी मिलके, समाजवादी भी शामिल रहेंगे, मानसरोवर और कैलाश पर्वत को हम लोग मुक्त कराएं चीन से, कि हमारे देश के शिव भक्तों को वीजा लेने की जरूरत न पड़े, उसको कराएं। तब मैं समझता हूं असली बहादुरी की बात होगी। क्या दबाना, बदायूं के अंदर जो बुद्ध पर्यटक स्थल मैंने खुद सांसद रह के डेवलप किया था, उसके अंदर भी विवाद पैदा किया। संभल, बदायूं से लेके तमाम मस्जिदों में, अजमेर शरीफ तक की मस्जिदों में इस तरह के विवाद पैदा करना, मैं समझता हूं कहीं से देश के हित में नहीं है, कानून के हित में नहीं है, ये किसी कीमत पर स्वीकार योग्य नहीं है। मैं ये मानता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑपोजिशन हैं, वो इस तरह की घटना नहीं कर सकते। देखिए, जो स्टेप हुआ वो उसमें भाजपा की गलती है। उन्होंने दरवाजा रोक के रखा हुआ था और पहले धक्काबाजी उन्होंने चालू करी। जो वीडियो हम लोगों ने देखे भी हैं, जिस तरीके से प्रियंका जी खड़ी हैं, महिला सांसद खड़ी हैं, उनके ऊपर जो पुरुष सांसद थे भाजपा के, वो जम के नारेबाजी कर रहे थे और लग भी रहा था अगर बीच में पप्पू जी ना है तो झगड़ा हो जाए। प्रदर्शन में तो हम लोग पहले से थे, इन लोग कहाँ से आ गए बीच में? लेकिन मैडम, अब तो ओम बिरला साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट के किसी भी गेट पे अब कोई प्रोटेस्ट होगा ही नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे। दादागिरी, सीनाजोरी तो वो कर रहे हैं। एवरीबडी इज अलाउड टू प्रोटेस्ट, लेट देम। इस हमेशा जब भी गड़बड़ियां होती उसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार होता है। सत्ता पक्ष न बहस करे, सत्ता पक्ष न लोगों की बात सुने, और सत्ता पक्ष मनमानी कहे, उसकी विरोध अगर किया जाए तो फिर वो गुंडागर्दी पर उतर जाए लोग। उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उन्हें बाबा साहब का अपमान हुआ तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि तो आप सवाल उठाएंगे? नहीं, वो तो आपसे कह रहे हैं, हम क्यों सवाल उठाएं? हम तो उठा ही रहे, हम तो काम कर ही रहे। हमारा तो सारे उत्तर प्रदेश में कल प्रदर्शन हर जिले में था। वो सब दफा हटनी चाहिए, सब एकदम 100% गलत FIR। वेलकम करता हूं उनके इस बयान को, जो उन्होंने कहा है कि बहुत ही सस्ते ढंग से अपने आप को किसी धर्म विशेष का नेता बन जाने के लिए, मशहूर हो जाने के लिए इस तरह के प्रयास गलत हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं वेलकम करता हूं उसके लिए। सवाल ही नहीं पैदा होता। राहुल गांधी लगी है, वो खुद कह रहा, आप ही तो वो क्लिप निकाल के दिखा रहे हो। देखिए, राहुल गांधी जी को अगर आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रहसन करके, ड्रामा रचा करके, झूठ बोल करके, और आप सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आपने अपमान किया है अमित शाह जी ने, उससे पीछे हट जाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये राहुल गांधी हैं, ये डरने वाले नहीं है। आप कितने भी FIR जो कल की घटना हुई है, जिस तरह का माहौल संसद के मकर द्वार में देखने को मिला, और जिस तरह से ऑपोजिशन वालों को रोका गया स्टे केस में, और जिसकी वजह से डिसबैलेंस की वजह से 1-2 सांसद को चोट आई है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद जिम्मेदार हैं। और जहां हमारी मांग है कि गृह मंत्री जो टिप्पणी उन्होंने करी संसद के अंदर अंबेडकर जी के लिए, जो आपत्तिजनक भी है और अपमानजनक भी है, तो हम चाहते हैं कि वो इस देश से माफी मांगे। और इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जिस तरह के उन्होंने एक रचना के तहत यहाँ का माहौल संसद का बिगाड़ने की जो कोशिश करी है, उसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से चाहते हैं कि वो माफी मांगे। मैम, FIR राहुल गांधी के खिलाफ ही यही विडंबना है इस देश की कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हीं पे FIR होती है, चाहे वो हमारे पिछड़े भाई हो, दलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, जो भी हो, जो हमारे लोग हैं जो जिन पे उत्पीड़न हुआ है, उन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज होती है। और ये बात साबित होती है जिस तरह नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, सरासर गलत है। और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके, भारतीय जनता पार्टी के, दे शुड अपोलोजाइज टू द नेशन। थैंक यू। देखिए, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आपने देखा अलग अलग तरह से बयानबाजी भी सामने आ रही है।
ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से संसद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, स्लोगन्स वहां पर आप देखिए, बैनर्स लेकर तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वहां पर मौजूद है। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ आपने देखा कल किस तरह से वहां पर धक्का मुक्की होते हुए नजर आई। अरुण गोविल को आप यहां पर देख पा रहे हैं, अरुण गोविल वहां पर पहुंचे हुए हैं सांसद, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ये लगातार घमासान और इसी को लेकर नारेबाजी और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, एक तरफ अमित शाह से माफी की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है, और इसी तरह से लगातार नारेबाजी प्रदर्शन संसद भवन परिसर में। ये तस्वीरें कल से लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो भी प्रदर्शन में शामिल। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख पा रहे हैं प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के सांसद भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर